हेलो गाइस, वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है अबाउट डिटेल्ड सिलेबस फॉर क्लास 2025। जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, क्लास 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है 1 दिसंबर 2 से 4 बजे के बीच में। सो इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो गई है। बट अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाउट में है कि क्या सिलेबस भी चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न में भी कोई चेंज है, तो आज सच इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो इस वजह से हम 2024 का जो सिलेबस एंड पैटर्न है उसको यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है। बट अगर कोई अपडेट आती है डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे एंड इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इन योर लॉ एंट्रेंस चैनल फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर्स कंटेंट, क्विज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अपडेट एंड अ लॉट मोर। सो कनेक्ट विद अस। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्टिंग विद द सिलेबस पार्ट। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। Starting with the English language, so students here will be given a passage based on contemporary or historical significant fiction and non-fiction topics. जब हम यहाँ fiction non-fiction topics की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपका नॉवेल, एडिटोरियल, हिस्टोरिकल से आपको पैसेजेस बन सकते हैं। नॉन फिक्शन से आपको जीके के टॉपिक्स नहीं बनेंगे। वाई? बिकॉज ये कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस होता है। नॉन फिक्शन में आपका जीके नहीं आएगा बिकॉज जीके इज समथिंग जो अभी ऑन गोइंग है, जो करंट इवेंट में जो भी चल रहा है, राइट। द वर्ड लिमिट ऑफ द पैसेज वुड बी अराउंड 450 वर्ड्स। सो ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव द एबिलिटी टू रीड द पैसेज विद इन 5 to 7 मिनट्स, जो कि आप डेफिनेटली कर लोगे। पैसेजेस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाता है क्लैट के पेपर के, जो इजीली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि क्लैट का जो पेपर है वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ही पेपर होता है, हर एक सेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होता है। वन हैज़ टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। आपको सेंट्रल आइडिया, पैसेज का सेंट्रल आइडिया समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है, स्टूडेंट्स नीड टू कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट्स अराउंड विच द ऑथर बिल्ड्स हिज आर्ग्यूमेंट। ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट है, इसको आपको कॉम्प्रीहेंड करना, सारे मेन पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स शुड बी प्रोफिशिएंट इन ड्राइंग द इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज। अब यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी स्किल्स भी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे जो पैसेज में यूज़ किए गए हैं। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन, अगेन यहाँ पे आपको 450 वर्ड्स का पैसेज देखने को मिलता है बेस्ड ऑन न्यूज़, जर्नलिस्ट सोर्सेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा, सारे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेसिकली नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों यहाँ कवर अप होंगे। आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड आपको पैसेजेस देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, बेसिकली करंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो स्टिल कंटिन्यू हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पैसेजेस में देखने को मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द लीगल रीजनिंग, अगेन 450 वर्ड्स का पैसेज है यहाँ पे, इन्वॉल्विंग ऑल द लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरी, बेसिकली यहाँ पे इस टर्म का ये मतलब है, मॉरल फिलोसफिकल का ये मतलब होता है यहाँ पे दैट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंड वहाँ पे आप सोचते हो कि एम आई डूइंग राइट और एम आई डूइंग रॉन्ग, ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है। सो बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इन्फर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन द पैसेजेस, एंड वो सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने हैं वेरियस फैक्ट सिचुएशंस में, जिसके थ्रू आप कंक्लूजन तक पहुँचते हो। अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंजेस to law and principles may alter their application to different fact situation, meaning if we alter a situation, उसकी वजह से बाकी सारे आउटकम्स कैसे चेंज हो सकते हैं एंड उसके आउटकम्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस देखने को मिलेंगे अबाउट 300 वर्ड्स ईच। आपको रिकग्नाइज करना है आर्ग्यूमेंट्स, प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन्स को, एंड देन रीड एंड आइडेंटिफाई ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज। अगेन यहाँ पे आपको पैसेज की कॉम्प्रीहेंड करने की जो स्किल है वो आनी चाहिए, आपको रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन क्रिटिकली एनालाइज ऑल द पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, इन्फर फ्रॉम पैसेज, अप्लाई inferences to new situations, then draw the relationships, and then आपको कॉन्ट्राडिक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं और इक्विवेलेंसेस, मीनिंग एक्सेस करो कि कंक्लूजन्स कैसे डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर प्रेमाइसिस पर। एविडेंस अगर कुछ
है तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग टॉपिक्स दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इस पैसेजेस को सॉल्व करना है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आपको इस पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना है। एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कॉन्ट्रडिक्शंस, विच मीन्स किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन जो ऑपोजिट है या अलग है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो क्रिटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस्ड है एंड एनालिटिकल रीजनिंग पर उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। तो क्रिटिकल रीजनिंग पे यहाँ पे ज़्यादा वेटेज है, तो इसको लेके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली योर हाई ऑर्डर थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द पैराग्राफ क्रिटिकली, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए सो दैट दे विल बी एबल टू ड्रॉ आउट द एनालॉजी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पैसेज आर्ग्यूमेंट्स। एंड देन आपका क्वांट का सेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, एंड यहाँ पे जो क्लैट के टॉपर्स होते हैं स्कोर कर लेते हैं आराम से 8 to 9 मार्क्स, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इजी होता है। यहाँ पे जो मार्क्स रहते, यहाँ पे जो आपको मार्क्स अलॉट होते हैं वो आपके ही होते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, बेसिक लेवल पे आपको पता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स, प्रपोर्शंस, ग्राफ्स, बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आगे हम इन डिटेल सिलेबस भी देखने वाले हैं। सो यस, अगर आपने अच्छे से अपनी 10th-12th क्लास में मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ी है, सच एज रेशियोज, प्रपोर्शंस, अलजेब्रा एक्सेट्रा, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशंस, जो कि अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली पढ़ी होंगी, अपने साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा। तो बेसिकली आपकी काफ़ी हद तक यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब इन डिटेल हम देखते हैं कि सिलेबस में आपके कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। तो बात करें अगर हम ये इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस की, तो आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलता है, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ जंबल, पैराग्राफ समरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब एंड फ्रेजेस, ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट करने के बारे में कंफ्यूज्ड है एंड इनिशियल स्टेज पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर टू रीड दिस बुक वर्ड पावर मेड इजी। इसको लेके जो है वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेकआउट करके सेशन बाय सेशन इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जीके का सिलेबस में है आपका पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जो होते हैं आपके होते हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5-year प्लान, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक से देखने को मिलता है। जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में आप बात कर सकते हो, इलेक्शंस के बारे में बात कर सकते हो, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हो, वॉर के बारे में बात कर सकते हो, एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट एंड मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको जीके के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट फॉर द लीगल रीजनिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पे टॉट्स प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, जनरल लीगल प्रिंसिपल्स, इंडियन पेनल कोड, लीगल मैक्सिम्स, लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि आपके पैसेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, तो आपको करंट अफेयर्स जो कि लीगल से रिलेटेड है उसके साथ भी फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली students will be able to score well in this section. Why? Because if they are able to develop an awareness of legal and moral issues, definitely they will be able to crack this section. Your next section is logical reasoning, जहाँ पे आपको critical के questions, critical reasonings type के question ज़्यादा देखने को मिलता है, which is your finding assumptions, strengthening the argument, weakening the argument, basically statement argument से related जो questions बनते हैं, identifying inferences, basically an idea or conclusion that is drawn from an evidence and reasoning, main idea, central theme, resolving the paradox, finding the laws in the argument, statement and course of action, cause and effect statements, parallel reasoning and analogy। अगर analytical से बात करें तो आपको यहाँ questions कुछ देखने को मिल सकते हैं, that is from linear, circular, distribution, comparison and puzzle से related। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ योर क्वांट सेक्शन, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेसिक लेवल पर होते हैं, जो आपने आपके 10th, 11th, 12th में डेफिनेटली पढ़े होंगे, जो कि आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, परसेंटेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी,
एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सेट थ्योरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि इजीली सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स अगर उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है। बेसिक लेवल पे उनको मैथ्स का नॉलेज है, कंसेप्ट समझ में आते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज के बेसिस पे इजीली क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स स्कोर कर लेते हैं। सो कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट लास्ट मिनट पे ज़्यादा आपको बर्डन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है। 1 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। सो काफ़ी कम टाइम रह गया है एंड क्लैट का सिलेबस वास्ट है एंड क्लैट जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम का काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है। 1 लाख स्टूडेंट्स के आसपास, 1 लाख एस्पिरेंट्स के आसपास ये एग्जाम लिखते हैं। सो कंपटीशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा टफ है। टॉप एनएलयूज़ में सीट उतनी ही लिमिटेड है। सो मेक श्योर दैट आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि सिलेबस जब आपको पता है आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है एंड प्रिपेयर क्या करना है। बात करें प्रिपरेशन से रिलेटेड, so guys, we have launched the batches at our centers where we prepare students for law entrance exam, especially for the CLAT entrance exam, so that students can target their top national law universities. You all can join us at our Mumbai center. Classroom coaching के लिए join कर सकते हो. We are available at Vasai, दादर, अंधेरी, थाने, बोरिवली. अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो, आप हमारे साथ लाइव क्लास के लिए जुड़ सकते हो. You can simply call on 8828581455 and once you are enrolled with us, make sure to take the excess of video lectures, mock tests, books, etc. so that you all can start your preparation with complete resources. जब आपके पास रिसोर्सेज होती है तब आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरियस रिसोर्सेज के लिए हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। विल बी गेटिंग ऑल दीज फीचर्स इन योर क्लासरूम कोचिंग, इन योर लाइव लेक्चर्स। इस सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड मेक श्योर टू चेक द लिंक्स ऑल्सो विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर टू चेक आउट ऑल द वीडियोज़ विच वी हैव अपलोडेड ऑन आवर लॉ यूट्यूब चैनल. काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको फिर क्लैट प्रिपरेशन के लिए. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe in your law entrance channel ऐसे ही और informative videos के लिए and let us know next video आप कौन सा topic पे देखना चाहते हो so that we can make the video on the same. And yes, that was it from my side and I hope this video was helpful and until then I will see you in the next upcoming video.